एक तरफ मेसी, दूसरी तरफ रोनाल्डो। 15 साल तक दुनिया सिर्फ एक ही सवाल पूछती रही कि मेसी बेटर है या रोनाल्डो। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं एक अलग सवाल सोच रहा था। क्या इन दोनों को सिर्फ टैलेंट ने दुनिया का ग्रेटेस्ट फुटबॉलर बनाया, या उनकी जिंदगी में कुछ और भी था जो हम देख ही नहीं पाते? आज मैं आपको गोल्स की कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको उन 7 आदतों की कहानी सुनाऊंगा जिन्होंने उन 2 आम बच्चों को फुटबॉल का लेजेंड बना दिया। और आखिरी आदत मेरे हिसाब से सबसे पावरफुल है। लेसन नंबर 1, लाइफ आपके अगेंस्ट हो सकती है लेकिन गेम खत्म नहीं होता। सबसे पहले हम बात करते हैं मेसी के बारे में। जब मेसी सिर्फ 11 साल के थे तो डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है। उनकी हाइट नॉर्मल तरीके से बढ़ नहीं रही थी और ट्रीटमेंट बहुत महंगा था। उनकी फैमिली के लिए उसका खर्चा उठाना बहुत मुश्किल हो रहा था। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसका सपना फुटबॉल था और डॉक्टर्स कह रहे थे कि उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा। लेकिन बार्सिलोना ने उन पर भरोसा किया, ट्रीटमेंट का खर्चा उठाया और बाकी कहानी तो दुनिया जानती है। आज करोड़ों लोग मेसी बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब मेसी के लिए खड़ा रहना भी एक चैलेंज था। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी स्टोरी का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल चैप्टर बन जाता है। लेसन नंबर 2, गरीबी सपनों से बड़ी नहीं होती। अब रोनाल्डो की कहानी। पोर्टुगल, एक छोटा सा गांव, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। रोनाल्डो की माँ मारिया डोलोरेस कई इंटरव्यू में बता चुकी है कि परिवार की हालत बहुत मुश्किल थी। उन्होंने बहुत मेहनत की ताकि घर चल सके और रोनाल्डो अपना सपना देख सके। रोनाल्डो कई बार ये कह चुके हैं कि उनकी माँ की सैक्रिफाइसेस के बिना वो कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। सोचिए, एक तरफ पैसों की कमी और दूसरी तरफ एक माँ का यकीन, और वही यकीन एक दिन करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन बन गया। कभी कभी सबसे अमीर इंसान वो नहीं होता जिसके पास बहुत पैसे होते हैं, बल्कि वो होता है जिसके पास किसी का यकीन होता है। लेसन नंबर 3, टैलेंट आपको मौका देता है, डिसिप्लिन आपको लेजेंड बनाता है। एक बार पैट्रिस एवरा ने एक इंटरव्यू में बताया कि ट्रेनिंग के बाद रोनाल्डो ने उन्हें अपने घर पे बुलाया। एवरा ने सोचा आज रेस्ट करेंगे, लेकिन घर पहुंचते ही रोनाल्डो ने कहा चलो स्विमिंग, उसके बाद में वर्कआउट और उसके बाद में टेबल टेनिस। एवरा हंसकर कहते हैं उस दिन के बाद मैं दोबारा कभी रोनाल्डो के घर नहीं गया। सब लोग हंस पड़ते हैं, लेकिन उस स्टोरी में एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। रोनाल्डो के लिए इंप्रूवमेंट एक हैबिट नहीं थी, एक लाइफस्टाइल थी। और मेसी भी ट्रेनिंग के बाद बॉल कंट्रोल, पासिंग और फिनिशिंग की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते रहते थे। लोग सिर्फ उनके गोल्स देखते हैं, लेकिन दुनिया उन हजारों घंटों की प्रैक्टिस नहीं देखती जिसने उन गोल्स को पॉसिबल बनाया। और अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगली 4 आदतें सिर्फ मेसी और रोनाल्डो की नहीं है, हर सक्सेसफुल इंसान की है। और एक आदत ऐसी है जिसे आज अगर आप अपना लें तो 5 साल बाद में आपकी जिंदगी कुछ अलग ही लेवल पे होगी। लेसन नंबर 4, प्रेशर से मत भागो, उसे दोस्त बनाओ। एक सवाल पूछता हूं, अगर करोड़ों लोग रोज आपको जज करें तो आप कितने दिन टिक पाओगे? मेसी और रोनाल्डो सिर्फ फुटबॉल नहीं खेलते थे, हर मैच में पूरा फुटबॉल वर्ल्ड उन्हें जज करता था। एक गोल मिस हुआ तो हेडलाइंस, एक मैच हारे तो क्रिटिसिज्म, एक टूर्नामेंट खराब गया तो लोग कहते इसका करियर खत्म। लेकिन सबसे इंस्पायरिंग बात यह नहीं कि इतना प्रेशर था कि मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। लेकिन कुछ महीनों बाद वो वापस आए, कोपा अमेरिका जीता और वर्ल्ड कप भी। प्रेशर कभी प्रॉब्लम नहीं होता, हम प्रेशर को कैसे देखते हैं, प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी बन जाता है। लेसन नंबर 5, कभी सीखना बंद मत करो। आपने नोटिस किया होगा 20 साल का रोनाल्डो और 40 साल का रोनाल्डो बिल्कुल अलग प्लेयर थे। जब वो यंग थे तो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी स्पीड, ड्रिबलिंग, एक्सप्लोसिव रन्स। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी उन्होंने अपनी गेम बदल दी, हेडिंग इंप्रूव की, पोजीशनिंग इंप्रूव की, फिनिशिंग इंप्रूव की। मेसी ने भी सिर्फ ड्रिबलिंग पर भरोसा नहीं किया, पासिंग इंप्रूव किया, विजन इंप्रूव किया, प्ले मेकिंग इंप्रूव किया, और इसलिए वो सिर्फ टैलेंटेड प्लेयर नहीं बने, इवॉल्व होते रहे। इसलिए जो इंसान सीखना बंद कर देता है उसकी ग्रोथ भी वहीं रुक जाती है। लेसन नंबर 6, मेसी और रोनाल्डो कभी एक दूसरे से नहीं हारे। ये बात शायद सबसे इंटरेस्टिंग है। 15 साल तक दुनिया लड़ती रही, मेसी या रोनाल्डो, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फायदा मेसी को रोनाल्डो से हुआ और रोनाल्डो को मेसी से। सोचिए, अगर रोनाल्डो नहीं होते तो क्या मेसी इतनी मेहनत कर पाते, और अगर मेसी नहीं होते तो क्या रोनाल्डो रोज खुद को इतना बेटर बना पाते थे?
शायद नहीं, कंपटीशन ने दोनों को लेजेंड बना दिया। कंपैरिजन आपको जलाता है और हेल्दी कंपटीशन आपको जगाता है। जब कोई आपसे आगे निकले तो उसे देखकर जलिए मत, सीखिए। लेसन नंबर 7, असली सुपर पावर टैलेंट नहीं, कंसिस्टेंसी है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मेसी सिर्फ 2 साल अच्छा खेलते तो क्या दुनिया उन्हें याद रखती थी? नहीं। अगर रोनाल्डो सिर्फ 3 साल मेहनत करते तो क्या उनके नाम इतने सारे रिकॉर्ड्स होते थे? नहीं। दुनिया टैलेंट को कुछ दिन तक याद रखती है, लेकिन कंसिस्टेंसी को हमेशा याद रखती है। रोज थोड़ा बेटर, रोज थोड़ी प्रैक्टिस, रोज थोड़ा डिसिप्लिन। 20 साल बाद दुनिया उसे ओवरनाइट सक्सेस बोल देती है, लेकिन उस ओवरनाइट सक्सेस के पीछे हजारों ऑर्डिनरी दिन छुपे होते हैं। और दोस्तों, मुझे लगता है कि यही मेसी और रोनाल्डो की सबसे बड़ी सुपर पावर थी। गोल्स नहीं, टैलेंट नहीं, कंसिस्टेंसी। तो दोस्तों, आज से जब भी आप मेसी या रोनाल्डो का नाम सुनो तो सिर्फ फुटबॉल मत सोचना। एक बीमार बच्चा जिसने कभी हार नहीं मानी, एक गरीब घर का लड़का जिसकी माँ ने उसके सपनों पर यकीन रखा, 2 लोग जिन्होंने 20 साल तक रोज खुद को कल से बेहतर बनाया। और सक्सेस का फॉर्मूला भी बस इतना ही है कि रोज कल से बेहतर बनना। अब मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इन 7 लेसन में से आपको सबसे ज्यादा किस लेसन ने टच किया? कमेंट में सिर्फ लेसन का नंबर लिख दीजिए। और अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट है या कोई ऐसा इंसान है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है ये वीडियो उसकी जिंदगी का डायरेक्शन बदल दे। धन्यवाद।